नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। कैसी है सरकार की यह नई खेल नीति जो ओलंपियन विजेताओं को, करोड़ों नेशनल खिलाड़ियों को बधाई तक नहीं देती सरकार। गोल्डन गर्ल आरती के स्वागत में सरकार रही गायब। खट्टर सरकार के किसी मंत्री का आना तो क्या, किसी अधिकारी ने बच्ची को बधाई तक नहीं दी। गोल्डन गर्ल आरती सरकार की उपेक्षा से बेहद आहत। गोल्डन गर्ल का कहना है कि सरकार भले ही उसका सम्मान न करे, लेकिन वह बॉक्सिंग खेल में बेहतर प्रदर्शन जारी रख विश्व स्तर पर मेडल जीतकर अपने गुरु राजकुमार सैनी व माता पिता के अलावा रोहतक हरियाणा प्रदेश एवं देश का नाम करेगी रोशन। गोल्डन गर्ल ने कहा, सरकार को उन अकादमियों को भी सहायता करनी चाहिए जो गरीब बच्चों को ट्रेनिंग देकर गोल्ड मेडल जीतने के मुकाम तक पहुंचाते हैं। आरती की सरकार से अपील, गरीब बच्चों को भी सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए डाइट, खेलों का सामान व आर्थिक मदद, ताकि आगे बढ़ सकें प्रतिभाशाली बच्चे। नेशनल किक बॉक्सिंग में रघुवीर सिंह स्पोर्ट्स अकादमी रोहतक की गोल्डन गर्ल जीतने वाली खिलाड़ी आरती को आशा थी कि जब वह मेडल के साथ अपने गृहनगर लौटेगी तो सरकार की ओर से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और संभवतः इनामों की बौछार करेगी। लेकिन स्वागत के लिए पूरा शहर तो उमड़ा। उनके परिजन व सगे संबंधी व रोहतक के लोगों ने फूल व नोटों की मालाएं लाद भव्य स्वागत किया और शहर में खुली जीप में भी ले जाया गया, जहां लोगों ने गोल्डन गर्ल का जोरदार स्वागत किया। किंतु खट्टर सरकार के किसी मंत्री का आना तो क्या, किसी अधिकारी ने बच्ची को बधाई तक नहीं दी। गोल्डन गर्ल आरती सरकार की उपेक्षा से बेहद आहत है। गोल्डन गर्ल का कहना है कि सरकार ले ही उसका सम्मान न करे, लेकिन वह बॉक्सिंग खेल में बेहतर प्रदर्शन जारी रख विश्व स्तर पर मेडल जीतकर अपने गुरु राजकुमार सैनी और माता पिता के अलावा रोहतक, हरियाणा प्रदेश व देश का नाम रोशन करेगी। आरती की माता घरों में मजदूरी करती है तो पिता चिनाई का काम करते हैं। घर में आरती समेत 5 बहनें व 1 भाई हैं। हरियाणा सरकार की एक कैसी खेल नीति है जो ओलंपियन पदक विजेताओं को तो करोड़ों रुपए का इनाम, प्रथम श्रेणी की नौकरी और अनेक सुविधाओं की बौछार करती है। साथ ही मुख्यमंत्री खट्टर उनका सम्मान करने के लिए स्वयं उनके गाँव जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर नेशनल स्तर पर गोल्ड मेडल विजेताओं को मुख्यमंत्री तो क्या, अधिकारी हो या निर्वाचित जनप्रतिनिधि की घोर उपेक्षा झेलनी पड़ रही है। उनकी मेडल लेकर वापस गृहनगर लौटने पर सरकार के मुखिया खट्टर व मंत्रियों की बात तो छोड़ी, अधिकारी तक उनका सम्मान करना दूर, उनका बधाई का एक शब्द भी बोलने की जहमत नहीं उठाती। सरकार अथवा अधिकारी निचले स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए न तो कोई आर्थिक मदद करती है, न ही उन्हें कोचिंग या खेलों का सामान उपलब्ध कराने का कोई प्रयास करती है। सिर्फ यही नहीं, जो कोचिंग संस्थान इन गरीब बच्चों के आर्थिक व सामान मुहैया मुफ्त करवाते हैं तो इन गरीब बच्चों की प्रतिभा को तराश उन्हें मेडल जीतने लायक बनाते हैं। उन कोचिंग संस्थानों को सरकार एक पैसे की भी मदद नहीं करती। गरीब और मजदूर परिवारों से प्रतिभाशाली बच्चे सुविधाओं के अभाव के बावजूद अपनी मेहनत व जिले ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इन खेलों में मेडल जीतते हैं। इन बच्चों के माँ बाप कर्जा लेकर उन्हें कोचिंग दिलाते हैं, उनके आने जाने का खर्च और खेलों में प्रयोग होने वाले सामान का प्रबंध करते हैं। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की नई खेल नीति को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए सराहना करते नहीं गाते और दावा करते हैं कि उनकी खेल नीति के कारण ओलंपिक में खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए मेडल जीते हैं। भाजपा सरकार ने ओलंपिक में मेडल विजेताओं के लिए क्रमशः 6 करोड़, 4 करोड़ व 2.5 करोड़ का इनाम नौकरियां भी देने का ऐलान किया है। हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। आज भले ही सरकार अपनी पीठ पा रही हो, लेकिन वास्तव में नई खेल नीति खिलाड़ियों के पैमाने पर जरा से भी खरा नहीं उतर रही। गोल्डन गर्ल आरती ने कहा कि उसके सपनों को पूरा करने के लिए उनके माता पिता ने कर्ज उठाया। उनका कहना था उन्होंने मैनी कॉम की एक मूवी देखी थी, उन्हीं की प्रेरणा से उनके मन में किक बॉक्सिंग सीखने की ठानी थी। जब बात उन्होंने अपने माता पिता को बताई थी तो उनके माता पिता ने कहा था कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए चाहे उन्हें कर्जा उठाना पड़े, लेकिन वह उसे किक बॉक्सिंग जरूर सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि आज वह जिस मुकाम पर है वह अपने माता पिता व कोच राजकुमार सैनी की वजह से, कैसी भी परिस्थिति आई उन्होंने उस पर विश्वास कायम रखा। यही वजह है कि वह गोवा में 26 से 29 अगस्त तक आयोजित वोको इंडिया किक बॉक्सिंग नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत पाई है। गोल्डन गर्ल ने कहा, सरकार को उन अकादमियों की भी सहायता करनी चाहिए जो गरीब बच्चों को ट्रेनिंग देकर गोल्ड मेडल जीतने के मुकाम तक पहुंचाते हैं। गरीब बच्चों को डाइट, खेलों का सामान और आर्थिक मदद भी मुहैया करानी चाहिए ताकि प्रतिभाशाली बच्चे आगे बढ़ सके। वहीं रघुवीर सिंह स्पोर्ट्स अकादमी रोहतक के संचालक राजकुमार सैनी ने कहा,
कि वह 2014 से अकादमी चला रहे हैं। वह अपनी अकादमी में वुशु, किक बॉक्सिंग, कराटे, मार्शल आर्ट से संबंधित खेलों की कोचिंग देते हैं। उन्होंने बताया कि अगर गरीब बच्चों को पैसे देने में दिक्कत है तो वे उन्हें फ्री कोचिंग देते हैं। अगर खेलने जाने के लिए बच्चों के पास पैसे नहीं है तो उन्हें अपने खर्च पर ही ले जाते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि उनके करीबी 25 से 30 बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर खेलने गए हैं, कई मेडल भी हासिल किए हैं। एक प्रवीण कुमार नामक बच्चे ने इंटरनेशनल स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है, वह वर्ल्ड चैंपियन है। उनकी एकेडमी के कई बच्चों ने विभिन्न खेलों में गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक हासिल किए। उन्होंने सरकार से सहायता के लिए कई बार अनुरोध किया था, लेकिन सरकार ने उन्हें अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। रोहतक से अनुकुमार सैनी की विशेष रिपोर्ट। हरियाणा सरकार की खेल नीति है कि ओलंपिक को गोल्ड मेडल जीतने पर 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़ रुपए इनाम देती है खिलाड़ियों को। और जबकि हकीकत में क्या है कि जो खेल नीति है वो पूरी तरह से गलत है। सरकार जो नीचे प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए कोई प्रयास, कोई सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं करा रही। इनको ना तो कोच मिल पा रहे हैं, ना ही उनको खेल की सुविधाएं दी जा रही हैं। बच्चों को उनके माँ बाप हैं वो कर्जा लेकर उनको खेलों में आगे बढ़ाते हैं कि भी हमारा बच्चा हो जाएगा, चाहे उन्हें कर्ज लेना पड़े, चाहे अपने आप को बेचना पड़े। तो अभी गोल्ड मेडल जीत के आई हैं गोवा से नेशनल बॉक्सिंग में आती हैं वो रघुवीर सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी जो जिंद बाईपास पर है, वो वहाँ कोचिंग लेती हैं। उनकी प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे है, ये आप आइए इनसे बात करते हैं। आरती जी, आपको बताइए, आप गोल्ड मेडल जीत के आई हैं। थैंक यू सर। और आप को इस खेल में रुचि कैसे बनी? मैंने मैरी कॉम की मूवी देखी थी, तो फिर मैंने पापा से कहा कि मैंने मतलब बॉक्सिंग सीखनी है, तो फिर पापा लेके गए थे रघुवीर सिंह स्पोर्ट्स एकेडमी पे। आपने जो फीस होती है एकेडमी की वो आप किस प्रकार दे रहे हैं? पापा मतलब ये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो फिर पापा कहीं से भी लेके मतलब कर्जा उठा के मेरे को कहीं से कहीं मतलब दे ही देते हैं पैसे। मतलब आपको प्रोत्साहित किया है, ये नहीं कहा कि भी नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, आप कहाँ से खेलोगे, कहाँ से सामान आएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि, उन्होंने कहा कि भाई आप खेलो। तो आप गोवा में गए तो मतलब किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? सामान वहाँ भी आने जाने का भी खर्चा देना होता है। मतलब चाचू से पैसे उधार लिए और बहुत परेशानी हुई, पैसे का मतलब इंतजाम नहीं हुआ था, तो फिर भी पापा ने ना चाचू से पैसे उधार लेके फिर मेरे को कैसे ना कैसे करके मेरे को भेजा। आप कितने भाई बहन हैं? 5 बहनें हैं और 1 भाई है। को महसूस हुआ होगा भाई कमी तो खड़ी है कि भाई आपको स्पोर्ट्स का सामान नहीं मिला, तो एकेडमी से भी आपको कोई सहायता वगैरह मिली है? कभी कभी मतलब स्पोर्ट कभी गम्स ही नहीं होती, कभी ग्लव्स ही नहीं होते, तो इसके लिए मेरे राजकुमार सैनी जो कोच है मेरे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। तो मैं कभी कभी मेरी फीस ही नहीं टाइम पे पहुंचती, तो उन्होंने मेरी फीस माफ़ की है। तो सब जो भी हेल्प करते हैं मेरे कोच श्री राजकुमार सैनी करते हैं हर चीज़ पे। आप जो गोल्ड मेडल जीत के आए, तो क्या कोई अधिकारी या कोई नेता या कोई आया आपके पास? नहीं, कोई भी नहीं आया। गेम में किसी तरह की कोई कभी बीच में हेल्प की हो? नहीं, किसी ने भी कुछ भी हेल्प नहीं की। तो आप लगभग कितने प्लेयर वहाँ वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन, तो कितने बच्चों ने भाग लिया? 2500 करीब। तो आपको वो था कि भाई आप जीत जाएंगे गोल्ड मेडल? पहले तो मैं नर्वस थी, फिर मैंने पापा की तरफ देखा, फिर मेरे को ये लगा नहीं, मेरे पापा कैसे ना कैसे करके मुझे इतना आगे भेजते हैं, कैसे ना कैसे करके पैसे उठाते हैं, और मेरे कोच भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने पापा और सर की तरफ देखा, तो फिर मैं पूरा ध्यान आपने खेल पे लगाया और मैंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया। इस गेम के अलावा कोई और गेम भी खेलते हैं आप?
जी, मैं वुशु गेम भी खेलती हूँ। तो उसमें कहीं गए हैं आप खेलने बाहर? हाँ जी, नेशनल में। नेशनल में जा चुके हो? हाँ जी, नेशनल तो में जा क्या उसमें जीते थे या नहीं, मतलब रह गए थे? नेशनल वाले में बाउट में रह गए। अच्छा, बाउट में। आगे अब जो आप इसमें किक बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है, आगे क्या योजना है? मैं अपने विश्व का, पूरे हरियाणा का, मतलब मेरे कोच का और मेरे मम्मी पापा का मैं नाम रोशन करना चाहती हूँ। मतलब कि विश्व में आप झंडा। विश्व में मैं सबका नाम। हमारे साथ हैं रघुवीर सिंह स्पोर्ट एकेडमी के कोच राजकुमार सैनी, जिनकी एकेडमी की एक बच्ची आरती गोवा में वाको इंडिया नेशनल किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के आई है, वो हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी राजकुमार जी, आप एकेडमी कितने साल से चला रहे हैं? एकेडमी 2014 से रेगुलर चल। तो आप किन किन बच्चों को आप कोचिंग, कौन कौन से खेल आप खिलाते हैं बच्चों को? मेन गेम सर हमारा वुशु है। वुशु, किक बॉक्सिंग, कराटे और मुआ थाई, कई गेम है जो मार्शल आर्ट से रिलेटेड है और मेन गेम वुशु है। अच्छा, जो आप कोचिंग देते हैं, आपके पास गरीब बच्चे भी आते हैं हाँ जी, और थोड़े पैसे वाले भी आते होंगे, तो आप उनको कैसे मैनेज करते हैं? किसी के पास बच्चे कोई पास पैसे नहीं होते हैं? सर गरीब बच्चों के लिए मान लो फीस देने में प्रॉब्लम है तो उनको हम फ्री सिखा देते हैं और जो है बाकी से फीस लेते हैं। जो आने जाने का खर्चा है वो कौन उठाता है? आने जाने का कुछ पेरेंट्स कर देते हैं और कुछ हम। स्पोर्ट्स अकादमी चलाते हैं, क्या सरकार से आपके कितने कोई सहायता आज तक मिली है? नहीं सर, गवर्नमेंट से भी कोई सहायता नहीं। सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। नहीं। तो आपके अब तक कितने बच्चे, मतलब क्या क्या मेडल जीत के आ चुके हैं? कितने लगभग बच्चे आपके स्पोर्ट्स अकेडमी से बच के आगे गए हैं? अपनी एकेडमी से करीबन 25-30 बच्चे जो हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल में मेडल जीत चुके हैं। इसमें एक प्रवीण कुमार है, वो वर्ल्ड चैम्पियन है वुशु में, और एक ध्रुव है जो है वो भी इंटरनेशनल में मेडलिस्ट है। और आरती का जो है अभी किक बॉक्सिंग में। तो आपको आरती ने गोल्ड मेडल जीता तो क्या महसूस हुआ? क्योंकि ये बच्ची गरीब घर से है, कई बार जो बच्चे ने बताया कि आपने फीस भी माफ़ की है, आने जाने का खर्चा भी उठाया है, तो जीत के आई है, और जब जीत के आई प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, तो क्या सब महसूस हुआ पहले जीत के आने के बाद, और जो प्रशासन का वो है वो क्यों सहयोग नहीं मिल रहा? लड़की सब जूनियर से स्टार्ट किया था इसने, तो शुरू से मतलब मेहनती काफ़ी है। तो वुशु के अंदर पार्टिसिपेट है 2 बार नेशनल में, और अब किक बॉक्सिंग में जो है नेशनल में इसका मेडल आया, गोल्ड मेडल। तो बच्ची काफ़ी मोटिवेट हुई है और आगे हमें उम्मीद है अब ये मेडल देगी। और रही प्रशासन की बात, वो प्रशासन से अभी तक नहीं आए कोई। क्या कभी आपने कोई प्रयास किया कि सरकार से या नेता किसी मतलब मंत्री वगैरह से मिले हो? हाँ जी बिल्कुल, मैंने 2 बार जो है एप्लीकेशन दी है। अच्छा। एस ऑफिस में सामान के लिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, कई मंत्री या सरकार कहते हैं कि हम बच्चों को ये सुविधाएं देते हैं, तो आपको कोई सहायता नहीं दी जा रही? नहीं सर, अभी तक कोई सुविधा नहीं।